हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस कल की 2898 एडी की आज थर्ड सैटरडे यानी कि डे 17 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है और मैं आपको बताऊं कि डे 17 पर भी ये फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही। अब कल कितना हुआ, आज कितना आने वाला है, क्या आज भी भाई साहब रिकॉर्ड्स क्रिएट होंगे या नहीं, और मेकर्स 1000 करोड़ का पोस्टर क्यों नहीं डाल रहे, क्या सारा सीन है कंप्लीट बताता हूं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले 1000 करोड़ का पोस्टर क्यों नहीं आ रहा। तो कल रात के टाइम लगभग 9 का टाइम था, तो मुझे वो मेरे जो पीआर टीम के दोस्त हैं उन्होंने मैसेज करके बोला कि 1000 करोड़ का पोस्टर लोडिंग है। तो मैंने वीडियो में भी आपको बताया था कि आ जाएगा अभी थोड़ी देर तक, लेकिन नहीं आया। तो मैंने उनसे पूछा, बल्कि पूछा नहीं, उन्होंने मुझे खुद ही मैसेज कर दिया कि यार ये रिलीज करेंगे कल पोस्टर, कोई हाइप का चक्कर है या कोई रीजन है, आई डोंट नो व्हाई कि ये करना क्या चाहते हैं। तो भाई आज चांसेस है कि 1000 करोड़ का पोस्टर आएगा, लेकिन मेकर्स ने एक और पोस्टर मैं देख रहा था रिलीज कर दिया, ऊपर लिखा हुआ था द टाइम हैज कम, कुछ इस तरह का करके। लेकिन हमें 1000 करोड़ का पोस्टर चाहिए। मान सकते हैं कि आज क्या पता भाई साहब आफ्टरनून से पहले पहले हमें 1000 करोड़ का पोस्टर इजीली देखने को मिल जाए। अब मूव करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले तो भाई एक ओवरऑल अपडेट मैं आपको दे दूं ताकि मुझसे मिस ना हो जाए। तो भाई नॉर्थ अमेरिका में कल की 2898 एडी 17 मिलियन प्लस डॉलर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है। 17 मिलियन प्लस डॉलर्स की ओनली ऑन नॉर्थ अमेरिका में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और कल ही मैंने आपको बता दिया था कि खाली 12 मिलियन यूएस डॉलर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है सिर्फ तेलुगु वर्जन से नॉर्थ अमेरिका में। और ये इतनी ज्यादा है कि आज से पहले कोई भी साउथ की फिल्म या कोई भी इंडियन फिल्म भाई साहब तेलुगु लैंग्वेज में नॉर्थ अमेरिका में इतनी कलेक्शन नहीं कर पाई थी। पहले नंबर पर आती थी RRR जो कि 11.88 मिलियन डॉलर्स बनते थे। कल की ने उसका भी रिकॉर्ड बीट किया और नॉर्थ अमेरिका में अभी नंबर 1 पर जाकर बैठ गई है, जिसने तेलुगु लैंग्वेज में सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 12 मिलियन, और वो भी इन जस्ट 16 डेज। ऐसा नहीं कि भाई साहब लाइफ टाइम तो पता नहीं क्या से क्या होने वाला है। अब आते हैं भाई साहब कि कल डे 16 यानी कि थर्ड फ्राइडे पर क्या बना। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जरा हिंदी की ऑक्यूपेंसी, क्योंकि हिंदी ऑक्यूपेंसी, बाकी अगर मैं आपको तेलुगु भी बता दूं तो भाई साहब अच्छी ही है। तेलुगु में तो कोई ऐसा नहीं था। तेलुगु टुडे मॉर्निंग 15, आफ्टरनून 22, इवनिंग 32 एंड नाइट 41। मैंने आपको बता के रखा है फ्राइडे नाइट शोज अच्छे जाते हैं, क्योंकि अगले दिन सैटरडे छुट्टी होती है। पब्लिक को पता है छुट्टियां, पब्लिक निकलती है, फिल्म देखती है, नो डाउट। ओवरऑल बना 28। अगर तेलुगु 3D बोलूं तो मॉर्निंग 10, आफ्टरनून 24, इवनिंग 35 और नाइट में 40%, नॉट बैड। भाई साहब हिंदी 2D में आओ, देखिएगा मॉर्निंग 8, आफ्टरनून 15, इवनिंग 19, नाइट में 31%। यार मतलब कि नाइट में 31 और ओवरऑल बना 18%। और ये इतना ज्यादा है कि साथ जो 2 न्यू मूवीज आई हैं, सरफेरा डे 1, इंडियन 2 डे 1, उनकी डे 1 की हिंदी ऑक्यूपेंसी भाई साहब नाइट में 31 नहीं गई, 20% के आसपास थी। और भाई इधर उनकी ओवरऑल बनी ऑलमोस्ट भाई साहब 12% या 14%। और यहाँ पे कल की अपने डे 16 पर हिंदी से 18%, और वो भी हिंदी 2D। अगर हिंदी 3D की बोलूं मॉर्निंग 7, आफ्टरनून 14, इवनिंग 20, नाइट 26% मेरा भाई, ओवरऑल बनी 17%। तो कहीं ना कहीं ऑक्यूपेंसी तो बवाल थी। कन्नड़ा 2D मॉर्निंग की भाई साहब ही सिर्फ ऑक्यूपेंसी आई थी 7.87। एंड मलयालम का मॉर्निंग 13, आफ्टरनून 11, इवनिंग 21 एंड नाइट में 34%। कहीं ना कहीं भाई साहब ऑक्यूपेंसी का लक्ष्य है ये। तो अब जरा चलते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो भाई कल डे 16 यानी कि थर्ड फ्राइडे पर तेलुगु से 1.4 करोड़ रुपए, तमिल से 20 लाख, मैंने बोला था गिरेगी क्योंकि वहां की बड़ी फिल्म इंडियन 2 आ चुकी है। कन्नड़ा 10 लाख, मलयालम 30 लाख। मलयालम पैसा ओवरटेक कर रहा है तमिल को, नॉट बैड। हिंदी बेल्ट 3.25 करोड़ और ओवरऑल बना 5.25 करोड़ रुपए, यानी कि 5.5 करोड़ आप मान सकते हो। तो 5.5 करोड़ रुपए की मतलब कि 5.5 करोड़ के आसपास ही भाई साहब जो ऑफिशियल नेट कलेक्शन है वो कल डे 16 पर आई है। भाई दिस विल बी ह्यूज। देखो अगर मैं 5.25 करोड़ पकड़ूं तो ये ग्रॉस बनती है ऑलमोस्ट 7 करोड़। ओवरसीज से भाई साहब 2 करोड़ तो भाई साहब आया ही होगा। तो भाई 2 करोड़ आया तो ये बनता है 9 करोड़। और पहले कितना हो गया था भाई, लगभग 1006 में आप ऐड करो 9 करोड़ तो ये बनता है एग्जैक्टली 1015 करोड़। तो पहले 16 दिनों के अंदर कल की इंडिया प्लस ओवरसीज वर्ल्ड वाइड भाई 1015 करोड़ कमा चुके हैं। आप में से बहुत से भाई लोग क्वेश्चन कर रहे थे, मैसेजेस आए कि भाई कल डे 15 तक की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आपने नहीं बताई। तो
गाइस मैं कोशिश करता हूं कि आज जब आई तो मैं बताऊंगा। एक्चुअली मैं भी वेट कर रहा हूं मेकर्स के पोस्टर का कि एक बार मेकर्स पोस्टर डाल दें तो उसके बाद भाई साहब मैं आपको ऑफिशियल कलेक्शन आगे बताना स्टार्ट करूंगा। लेकिन ये मत समझिएगा कि मेकर्स भाई साहब जो 1000 करोड़ से ऊपर वाली कलेक्शन है वो भी बताएंगे, ऐसा नहीं। जैसे मेकर्स ने 700 करोड़ का पोस्टर डाला, 800 करोड़ का पोस्टर डाला, 900 करोड़ का पोस्टर डाला, उसी तरह सिर्फ 1000 करोड़ का पोस्टर डालेंगे। और फिर अगर उसके बाद फिल्म जब 1100 करोड़ क्रॉस करेगी तो चली जाएगी 1100 करोड़, तो भाई साहब फिर उसके बाद 1100 करोड़ का पोस्टर आएगा। मेकर्स कुछ इस तरह से चले। अगर 1100 करोड़ का पोस्टर ना आया तो क्या पता 1050 करोड़ जब फिल्म क्रॉस करे तो भाई साहब पोस्टर आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है ना। क्योंकि अब ये तो नहीं कि सिर्फ 100 करोड़ क्रॉस करेगी तब भी आए, 50 करोड़ पे भी तो अब आना चाहिए, क्योंकि अब कलेक्शन भाई साहब डाउन होगी। मूव करते हैं आज पे, यानी कि भाई साहब आज है डे 17 और भाई साहब है सैटरडे। और अगर मैं ये बोलूं कि आज के दिन कल्कि को हिंदी बेल्ट के अंदर भाई साहब कल से भी ज्यादा रिस्पॉन्स मिलने वाला है तो ये गलत नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि फिलहाल थिएटर्स में बॉलीवुड की सिर्फ मैं बात करूं तो 2 मूवीज है, किल फिल्म है और उसके बाद सरफिराक है। एंड साउथ की बात करूं तो तमिल फिल्म इंडियन 2 बड़ी फिल्म है, वो भी हिंदी में है और इधर कल की है। तो 3 वो तो भाई उनके बाद भी भाई साहब कल की उनसे बहुत अगले दिनों में जा रही है, डे 17 में जा रही है। उसके बाद भी आज फिर वो ये फिल्म कल की उनको भाई साहब ओवरटेक करेगी। तो देखो अभी आज की जो प्रिडिक्शन है, अगर डे 17 की मैं आपको बताऊं तो भाई साहब हिंदी प्रेडिक्शन आ रही है ऑलमोस्ट 4.5 से 5 करोड़ रुपए, जो कि ह्यूज बनते हैं। और इतनी रिपोर्ट है कि अगर मॉर्निंग में ही कल तो भाई साहब आफ्टरनून के बाद इवनिंग में कहीं जाकर 10,000 टिकट सोल्ड आउट होना स्टार्ट हुए थे बुक माई शो के ऊपर। अगर आज मॉर्निंग में ही हो जाते हैं लाइक 10, 11, 12 बजे तक 10,000 टिकट सोल्ड आउट होना स्टार्ट हो गए तो आज डेफिनेटली 4.5 से 5 करोड़ प्लस हिंदी में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलेगी। और 2 करोड़ भाई साहब आप ओवरऑल बाकी लैंग्वेजेस से निकालो तो 7 करोड़ की नेट कलेक्शन एक्सपेक्टेड है। ये ग्रॉस ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास आएगी और ओवरसीज से यार मिनिमम आया तो आज फिर 2 करोड़ तो आएगा, तो 12 से 12 करोड़। यानी कि फिलहाल अब जो मॉर्निंग में अर्ली एस्टिमेट है उनके अकॉर्डिंग ये फिल्म लगभग 7 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन कर सकती है एंड 12 से 15 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा सकती है। आपके इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग देंगे। और एक थोड़ी सी पुरानी कहानी भी आपके सामने थोड़े से आ जाएंगी जो आजकल के जो जनरेशन है उनको शायद पता नहीं होगी महाभारत क्या था, कहाँ से हुआ था, तो वो भी एक थोड़ा सा एक ब्रशअप हो जाएगा। हमारे गुरु भाई बोलते हैं कि फिल्म लाइन के कि फिल्म बनाना अच्छी बात है लेकिन बुरी फिल्म बनाना महापाप है इस लाइन के लिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट जो है वो थिएटर से या किसी भी टीवी या फिल्म से एंटरटेनमेंट की पहली उम्मीद होती है और वही अगर चूक जाए तो इसमें 3 घंटे 1 सेकंड भी मुझे बोर नहीं किए, सिवाय वो दिशा पटनी के साथ में एक सॉन्ग आता है वो थोड़ा सा लगा, बाकी 3 घंटे बिल्कुल बोर नहीं हुआ। एक एक सीन पे इतनी मेहनत की गई है, आप चाहे VFX देख लो, चाहे जो प्रॉप्स जो चीज़ें डिटेलिंग पे बारीकी से बारीकी उन्होंने मेहनत की है वो सारी दिखती हैं यार। कितने लोगों का कैमियो